Hello बच्चों, let's see the question. The question says in the figure shown for an angle of incidence that is 45 degree at the top surface, what is the minimum refractive index needed for total internal reflection at vertical face? तो हमें बताना है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ताकि यहाँ पर TIR हो जाए इस जगह पर, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप मैं बताना चाहूँ तो आप इसको की कॉन्सेप्ट में बताऊँ यहाँ पर। सो की कॉन्सेप्ट विल बी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी विल यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक। अब इसी को अगर मैं रिड्रॉ करूं, जो आपके सामने ये बना हुआ है, इसी चीज को मैं रिड्रॉ कर देता हूं। तो अभी तक जितना रे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक, ये रे कुछ ऐसे आ रही थी, उसके बाद ये बेंड हो जाएगी ऐसे, हल्की सी बेंडिंग है नीचे तरफ, और यहाँ से इसको आप चाह रहे हैं टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो अब इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं यहाँ से, तो ये अगर एंगल थीटा सी है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा सी, ठीक है। तो अब यूज करेंगे इसी को, और ऊपर वाला एंगल 45 दे रखा है आपको, यहाँ पर ये पहले से ड्रॉ है 45, तो ये 45 है, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ1 की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू होगी 45, यहाँ पर μ2 की वैल्यू म्यू हो गई, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पर साइन हो गया और 90 माइनस थीटा सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको निकल के आएगी, साइन 45 माने 1/√2, तो कॉस थीटा सी, साइन 90 माइनस थीटा सी मतलब कॉस थीटा सी, तो यहाँ पर कॉस थीटा सी की वैल्यू हो जाती है 1/√2 इंटू म्यू, ठीक है। और एक और चीज आप याद रखेंगे कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट के तौर पर भी मैं बता देता हूँ आपको ये बात, कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे। तो ये रिलेशन आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग दिस रिलेशन ओवर हियर, दैट साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू। ये होता ही है। तो चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और एक रिलेशन एक और आपको पता होगी, दैट साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सी इज इक्वल टू 1। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये दैट पड़ेगा आपको, इजी भी रहेगा। तो ये हो जाता है 1/म्यू स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर हो जाता है 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप इसको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी म्यू स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 बचेगा, 3 इंटू 1 रहेगा, 3 रहेगा यहाँ पर, ये सिर्फ 3 रहेगा, और नीचे हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 बाई, यहाँ पर म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/3, सॉरी यहाँ पे ये चला जाएगा, तो हाँ 3/2 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू स्क्वायर की, 3/2 आ जाएगी, माफ कीजिएगा। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से म्यू की, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, म्यू की वैल्यू √3/2। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हमें ये रिलेशन बताया था क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच है, थीटा से यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है, अब क्रिटिकल एंगल क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये भी बता दूं आपको कि TIR जब होता है ना, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, वो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से बराबर हो या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का यूज करते हैं, क्योंकि TIR में क्रिटिकल एंगल की बहुत ज्यादा यूज किया था, इसलिए हमने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का यूज किया है। और ये आपको तो रिलेशन पता ही है, तो दोनों रिलेशन से हमने ये सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया और हमारा म्यू की वैल्यू आ गई। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।